भारत जय हिंदी। आज हम कक्षा 7 उड़ानकारी पुस्तिका में पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 सभी गतिविधियों को हल करेंगे। आओ शुरू करें। पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता। तुकांत शब्द निर्माण कीजिए। तुकांत होता है राइमिंग वर्ड्स जिसकी आखिरी जो लय है वर्ण की वो समान होती है। गाने ताने खाने पाने चार हार नार पार अकड़ी ककड़ी लकड़ी मकड़ी पैसा कैसा जैसा वैसा। गतिविधि 2 सही वर्ण चुनते हुए सार्थक शब्द बनाइए। टट्टू नहीं टूट बनेगा। टूट कै का टूट, कै का किरण किरण और गएगा क्षितिज क्षितिज क्षितिज। गतिविधि 3 काव्य पंक्ति का भाव समझते हुए सामने दी गई पंक्तियों के साथ उचित मिलान करें। होती सीमाहीन क्षितिज से उन पंखों की होड़ा होड़ी, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। गतिविधि 4 चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के खे चुगते तारक अनार के दाने, गए नीड न दो चाहे टहनी का। गतिविधि 5 दिए गए संकेतों के माध्यम से कविता की पंक्ति पूर्ण कीजिए। अरे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। उचित हाव भाव से वाक्य पढ़कर अपने सहपाठी को सुनाइए। कै वाह आज तो खेल में मजा आ गया। कै दरवाजे पर कौन है। गए हम तो ये बात थी। गतिविधि 7 शब्दों को सार्थक क्रम में जोड़ते हुए वाक्य बनाइए। अरे रीअरेंज करना है, मीनिंगफुल वाक्य बनाएंगे। सार्थक वाक्य है शब्दों को जोड़कर। बच्चा आंगन में खेल रहा है, यह मेरी पुस्तक है, छात्राएं स्कूल जाती हैं। गतिविधि 8 वर्ग पहेली से संज्ञा शब्द चुनिए। संज्ञा यानी नाम, कोई भी नाम आ जाए संज्ञा है। बस सलमा पालक तल तख्ता हरा राह। दिए गए शब्द का सही अर्थ सुनिए। स्वर्ण सोना, आश्रय सहारा, नभ आकाश, तरु पेड़। दिए गए संकेत के आधार पर समास विग्रह कीजिए। संकेत दिया भूखे प्यासे, लिख दो भूखे और प्यासे। अपना पराया, अपना और पराया। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। दादी माँ कविता है, पढ़िए सोचिए और लिखिए। नानी ने कहानी सुनाई, नाना ने कहानी सुनाई, तो लिंग बदलना है। पिताजी का कहना मानो, माताजी का कहना मानो। गए मेरा बड़ा भाई 10वीं में पढ़ता है, मेरी बड़ी बहन 10वीं में पढ़ती है, मेरी मौसी बनारस में रहती है, मेरे मौसा बनारस में रहते हैं आएगा। गतिविधि 2 अपनी कल्पना से 30 से 50 शब्दों में दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब करना, वर्णन करना है। मेला बड़ा और सुंदर है, मेले में खूब चहल पहल है, बच्चे माता पिता संग मेले में खरीदारी कर रहे हैं, मेले में रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, बड़ा सा गोल गोल चलने वाला झूला आकर्षण का केंद्र है, कई दुकानें हैं, ठेले वाला भी है। अभी अगली गतिविधि में काम आएंगे। 12 महीने देसी महीने इंडियन मंथ हैं। चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्ग शीर्ष पौष माघ फाल्गुन। ये 12 महीने पहला महीना चैत्र का होता है, मार्च अप्रैल में शुरू हो जाता है। और ये नीचे वाले वाक्य भी सीख लें, आगे काम आएंगे अगली गतिविधि में। देबू की माँ ने चादर खींच ली, देबू की माँ ने चादर खींच ली, दादी माँ मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई, यह उनके वंश की आखिरी निशानी है। अब दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़कर मुझे
पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने तो पढ़ लिया, उत्तर दे रहा हूँ। जमील के अब्बू कहाँ गए? जंगल में बकरी चराने। जंगल में बकरी चराने। बकरियों की निगरानी कौन करने लगा? जमील। जमील निगरानी करने लगा। कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी। वाक्य में उसे शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? उसे। उसे या सर्वनाम है, उसे जमील के लिए प्रयोग हुआ है। जमील को भूख क्यों सताने लगी? अब्बू को खाना खाते देख भूखे जमील को भूख सताने लगी। अरे भूखा था, और भूखे को भूख ज़्यादा लगती है जब वो दूसरे को देखता खाना खाते हुए। गतिविधि 4 में सही मिलान करो। जेठ ग्रीष्म ऋतु में आता है। सावन, सावन आया झूम के, अरे झूम के वर्षा ऋतु में। पोष शीत ऋतु में, शीत ऋतु जाड़े में। फाल्गुन, फाल्गुन रह गया बसंत ऋतु में। गतिविधि 5 समानता दिखाने के लिए, और उपमा अलंकार है। यहाँ उपमा अलंकार आता है सी से सी। वे रोने रोने से हो गए। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। कुछ नन्हे बच्चों का मुख चांद सा सुंदर है। गतिविधि 6 ये मैंने कल पहले समझा था। देवू की माँ ने चादर खींच ली। दादी माँ मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। यह उनके वंश की आखिरी निशानी है। मेरे प्यारे दादी या नानी आदि के बारे में 5 बातें लिखिए। मेरे दादा दादी बड़े प्यारे और अच्छे हैं। मेरे दादाजी सुबह जल्दी उठ जाते हैं और रात को जल्दी सोते हैं। मेरे दादाजी की दांत नहीं है। मेरे दादा दादी के आएगा, दांत नहीं है। मेरे दादा दादी गांव में रहना पसंद करते हैं। परिवार में सभी मेरे दादा दादी की इज्जत करते हैं। गतिविधि 8 दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। अरे प्रतिकूलता, प्रतिकूलता, अनुकूलता नहीं, प्रतिकूलता। अनुपस्थिति, अनुपस्थिति यानी गैरहाजिरी। विसूचिका, अरे रोग का नाम है। विसूचिका रोग है, कोई पानी दूषित पानी पीने का। पुत्रोत्पत्ति, पुत्रोत्पत्ति, पुत्र की उत्पत्ति, पुत्रोत्पत्ति। गतिविधि 9 दिए गए शब्द के लिए सही अर्थ वाले शब्द का चुनाव कीजिए। स्थिति को हालात भी कहते हैं। विलंब को देरी भी कहते हैं। निकसार को निकास कहते हैं। अरे संधि कीजिए, अरे संधि कीजिए। विद्या जमा माल्य, विद्यालय। कवि जमा में इस कपीस। लघु जमा उत्तम, लघुत्तम। समझ में नहीं आया तो समझ लो, संधि किसे कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। सम जमा में तो समतोष। देव जमा में इंद्र, देवंदर। भानु जमा उदय, भानुदय। संधि के 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और भी देख लें भाई, जैसे विद्यालय आया था, विद्या जमा माल्य, विद्यालय हो गया। अगर ए आ मिलाएं आ बनेगा। ए मिलाएं जब भी आ बनेगा। आ मिलाएं जब भी आ बनेगा। तो विद्या जमा माल्य, हिम जमा माल्य ऐसे बनेगा। कपीस आया था, कपीस, कपी जमा में ईस। अगर 2 ई आए, छोटी बड़ी हो जाए तो बड़ी ई बन जाती है। रवि, रविंदर, गिरीश, महेंद्र, नदीश, नदीश कपीस आया था अपने यहाँ। और लघुत्तम और ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ बनेगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलाएं जब भी बड़ा ऊ बनेगा। तो इस प्रकार ये संधि आप याद कर लें, अपने भविष्य को संवारें। हिमालय की बेटियां। दिए गए उदाहरणों को देखते हुए डिब्बे में लिखे हुए शब्दों का अलग अलग कीजिए। एक एक यानी पुनरुक्त शब्द, जो शब्द बार दोबारा आता है। और लेना देना युग्म शब्द है, तो लिख दिया मैंने एक एक। जैसे जुदा जुदा, खेलते खेलते, बड़ी बड़ी, छोटे छोटे। युग्म शब्द छोटी बड़ी, दुबली पतली, माँ बाप, भाव भंगी। रेखांकित शब्दों के उल्टे अर्थ प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा करो। तो यहाँ पर दूर के नीचे रेखा खींच रही है, तो हम इसको हटा देंगे। अभी तक मैंने उन्हें पास से देखा था। ख में आदर के नीचे रेखा है, बदल देंगे, आदर को निरादर हो जाएगा। उनके प्रति मेरे दिल में निरादर के भाव थे। गए ताजा का बासी बना देंगे। क्या हमें बासी भोजन करना चाहिए? घ कवि को नदियों का विशाल रूप पसंद था। विशाल का छोटा बना देंगे। कवि को नदियों का छोटा रूप पसंद नहीं था। गतिविधि 3
अरे गति मेरी माता जी एक संभ्रात महिला है। यहाँ वाक्य में संभ्रात शब्द महिला शब्द की विशेषता बताता है, यानी विशेषता बताने वाले शब्द लिखेंगे, विशेषण पद भी लिखेंगे और जो विशेषण है उसकी संज्ञा लिख देंगे। जैसे गंगा गंगा क्या है, नाम है, इसके आगे विशेषण लगा दो, पवित्र गंगा। ख महान विशेषण है तो महान नेता आ जाएगा, मैंने गलत कर दिया, महान के आगे नेता लिख देंगे, महान पुरुष, महान नेता। हरे भरे पौधे हो जाएगा, विशाल हिमालय हो जाएगा, विराट नगर हो जाएगा या विराट कोहली हो जाएगा। गतिविधि 4 वर्णों के स्थान बदलते हुए नए शब्द बनाएंगे, बनाते हैं। चलो नए शब्द स्थान बदलते हैं। जैसे नदी का दीन बना दिया, धारा का राधा, याद का दया, तन का नत, जरा का राज, लगा का गाल। शब्दों को सही क्रम में लगाते हुए सार्थक वाक्य बनाइए। अरे रीअरेंज करना है शब्दों को, मीनिंगफुल सेंटेंस वाक्य बनाएंगे, बना देते हैं। मेरा ध्यान अटक जाता है, वीर ही अक्स ने मेघदूत से कहा, दोपहर का समय था, तन और मन ताजा हो गया। दिए गए वाक्यों के लिए प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो वाक्य दिए हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। छोटा भीम खेल रहा था, प्रश्न बनेगा छोटा भीम क्या खेल रहा था। ख मेरे चाचा जी गांव में रहते हैं, प्रश्न बनेगा तुम्हारे चाचा कहाँ रहते हैं। गए हिमालय की बेटी गंगा है, हिमालय की बेटी कौन है। गए ये रेलगाड़ी वह रेलगाड़ी से जाएगा, प्रश्न बनेगा वह कहीं से जाएगा। हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम से मिलान कीजिए। सतलुज, नर्मदा, सरयू, गंडक, ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। नदियों से होने वाले कोई 3 लाभ लिखिए। नदियां देख लिए, पानी बहता है नदियों में, 3 लाभ देख लें। नदियों से हमें बहुत से लाभ होते हैं। हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों के जीवन का आधार खेती है। खेती के लिए सुंदर और उपजाऊ भूमि तैयार करने का काम नदियाँ करती हैं। तो बढ़िया भूमि तैयार करती नदियाँ। नदियों के जल से ही आसपास के खेतों में सिंचाई होती है। देश के भीतर भागों में नदियां जल मार्गी का काम करती हैं। इन्हीं के द्वारा व्यापार और आवागमन होता है। सड़कों और स्थल मार्गों की अपेक्षा नदियों के द्वारा आने जाने से में सहूलियत होती है और व्यय भी कम पड़ता है। नदियों के तटवर्ती प्रदेश की जलवायु स्वास्थ्यकर होती है। सुबह शाम नदी के किनारे घूमकर दिमाग को तरोताजा किया जा सकता है और शरीर की थकान मिटाई जा सकती है। नाव में बैठकर मील 2 मील की जल यात्रा करके खिन्न मन को नव सुफुर्ती में बनाया जा सकता है।